नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपके पास धर्म, अध्यात्म और संस्कृति की हमारे मोटिवेशनल लेक्चर, हास्य कविताएं और योग की विस्तृत जानकारी शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई पौराणिक कथा क्या है। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अक्षय तृतीया आखिर है क्या, अक्षय तृतीया का क्या महत्व है, क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है इस दिन को। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी थी। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जरूर देखें और अपने इतिहास और संस्कृति से जुड़ी इस ऐतिहासिक दिन से संबंधित जानकारी को आप ले सकते हैं। वैसे अक्षय तृतीया यानी वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है, यानी कि इस दिन किए गए शुभ कर्मों का फल, सत्कर्मों का फल कई गुना होकर हमें मिलता है। यानी अक्षय, इस दिन किए गए जो भी शुभ कर्म है उनका फल हमें निश्चित रूप से मिलता है और कई गुना होकर मिलता है। इससे जुड़ी कई सारी पौराणिक कथा हैं। एक कथा हम आपके बीच में साझा करने का प्रयास करेंगे। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में एक धर्मदास नाम का एक वैश्य रहता था। धर्मदास का नाम का एक वैश्य था, वो बहुत ही सदाचारी था, सत्कर्म किया करता था और उसकी दान, पुण्य, देव पूजन आदि में विशेष रुचि थी। यानी वो देवताओं का पूजन आदि किया करता था और ब्राह्मणों इत्यादि को, निर्धनों को दान दिया करता था। हालांकि ये बात उसकी पत्नी को अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन धर्मदास नाम का वैश्य हमेशा सत्कर्म करते हुए अपने जीवन निर्वाह करता था और दान, पुण्य इत्यादि दिया करता था। वह वृद्ध हुआ। एक दिन की बात है कि उसने किसी से अक्षय तृतीया के महत्व के बारे में सुना। उसने ये जाना कि अक्षय तृतीया का महत्व क्या है, इस दिन का व्रत करने से क्या फल मिलता है। तो धर्मदास नामक वैश्य ने अक्षय तृतीया का व्रत का संकल्प लिया और अक्षय तृतीया तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ करके गंगा में स्नान करके देव पूजन आदि किया और भगवान का पूजन आदि करके, और उसके बाद उसने दान पुण्य किया, ब्राह्मणों को दान दिया। उसने स्वर्ण, आभूषण, वस्त्र इत्यादि जो भी यथाशक्ति उसने दान दिया। वृद्ध होने के बाद में भी, उसका स्वास्थ्य खराब होने बाद में भी उसने अक्षय तृतीया के व्रत को नहीं छोड़ा, उपवास नहीं छोड़ा और हमेशा की तरह वह अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य करता रहा। और इस तरह से अगले जन्म में वही वैश्य कुशावती नगर का क्षत्रिय कुल में जन्म लेता है और वहां का राजा बनता है। यानी कि अक्षय तृतीया के दिए गए दान पुण्य के कारण वो अगले जन्म में कुशावती का राजा बनता है और फिर बहुत सारा वहां पर भी अपने स्वभाव के अनुरूप सत्कर्म करते हुए, यानी हमेशा वह दान पुण्य किया करता था, देव पूजन किया करता था और उसके राज्य में प्रजा बड़ी सुखी थी और हमेशा वो ब्राह्मणों इत्यादि को दान दिया करता था। ऐसा कहा जाता है कि उसकी सभा में स्वयं त्रिदेव भी ब्राह्मण का वेश बनकर के आते थे। यानी उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह तनिक मात्र भी उसमें अभिमान और घमंड नहीं था और सब कुछ होते हुए भी कभी भी वो अपने धर्म के पथ से कभी भ्रष्ट नहीं हुआ। ये थी कथा जो धर्मदास की, कि जो जिसने पहले जन्म में अच्छे पुण्य किए तो वो अगले जन्म में अपने पुण्यों का फल भोगता है और वो कुशावती का राजा बनता है। ऐसा माना जाता है कि वही राजा अपने अगले जन्म में चंद्रगुप्त के रूप में महान सम्राट बनता है। यानी कि अक्षय तृतीया के दिन जो भी हम दान पुण्य करते हैं उसका विशेष महत्व है और उसका फल हमें निश्चित रूप से मिलता है। यह दिन वो दिन है जब हम शुभ कर्म का संकल्प लें और शुभ कर्म करें, ताकि हमारे शुभ या सद्गुण हमारे भीतर बढ़े और उसका फल भी हमें उसी के अनुरूप और अच्छा मिले। इस दिन वसंत का समापन होता है और ग्रीष्म का प्रारंभ होता है। तो जो भी दान पुण्य अक्सर किया जाता है उस दिन घड़े का, जल से भरा हुआ घड़ा, पंखे का, उस दिन जौ का, गेहूं के सत्तू का इत्यादि दान किया जाता है। और इस दिन भगवान का पूजन भी किया जाता है, विशेषकर सफेद कमल के पुष्प से या गुलाब की सफेद पंखुड़ियों से भगवान का पूजन किया जाता है। तो ये इससे जुड़ी एक छोटी सी कहानी थी, कथा थी जो अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई थी। वैसे कई सारी कथा हैं, लेकिन ये कथा है जो हमें ये दिखाती है कि अक्षय तृतीया का महत्व कितना है और इस दिन व्रत करने से क्या फल मिलता है।
दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल में आप देखेंगे 4 अलग-अलग प्लेलिस्ट हैं। आप उस प्लेलिस्ट में जाकर अपने रुचि के अनुसार विधा का चयन कर सकते हैं, जिसमें हमने धर्म, अध्यात्म और संस्कृति जानकारी के लिए एक प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। एक हमारी हास्य कविताओं के बारे में है, एक मोटिवेशनल लेक्चर के बारे में और एक है प्लेलिस्ट में हमारे योग के बारे में। आप हमारे चैनल को देखते रहें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।